और रूसी सेना ने यूक्रेन के आज़ोव रेजिमेंट के कमांड सेंटर पर हमला कर दिया है। इस हमले में आज़ोव रेजिमेंट के पूरे कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया गया। रूसी सेना ने यहां पर खड़े टैंक और सैन्य वाहन को निशाना बनाकर गोले बरसाए। उन्होंने एक एक कर वहां खड़े सभी सैन्य हथियारों को उड़ा दिया और हमले के बाद कमांड सेंटर से काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। बाद में रूसी सेना ने हमले की ड्रोन से ली गई तस्वीर भी जारी की है। ये यूक्रेन के कमांड सेंटर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर भीषण धमाका रूस की ओर से किया गया है और पूरे के पूरे कमांड सेंटर को इसकी ओर से तबाह कर दिया गया है। उसके बाद वहां पर क्या मंजर है आप तस्वीरें देख सकते हैं। जंग में रूसी सैनिकों से लोहा ले रहे अपने फौजियों का वहां के सैकड़ों लोगों ने हौसला बढ़ाया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सैकड़ों लोग सड़क के किनारे घुटने पर बैठकर अपने सैनिकों की हौसला अफजाई करते नजर आए। जैसे ही फौजियों का काफिला शहर के बीच में से गुजरता देखा, लोग सड़क पर बाहर निकल आए। कुछ तो फौरन घुटने पर बैठ गए और कुछ ने काफिले को पास आने दिया। इसके बाद सभी ने घुटने पर बैठकर जवानों को सम्मान दिया। सभी की ये दिखाने की कोशिश थी कि रूस के साथ युद्ध में वो भी अपने सैनिकों के साथ खड़े हैं और जरूरत पड़ी तो जंग में भी उतरेंगे। यूक्रेन की तरफ से पहले भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिनमें वहां के लोग रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए हथियार उठाते दिखे। और 5 राज्यों में मिली करारी हार पर मंथन के लिए रविवार को कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक हुई। इस दौरान सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की। सोनिया गांधी ने कहा राहुल और प्रियंका गांधी इस्तीफे के लिए तैयार हैं। हालांकि पार्टी ने सोनिया में विश्वास जताया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टी में हर बदलाव के लिए सोनिया गांधी को अधिकृत किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सभी सदस्यों ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में विश्वास जताया और उन्हें ही आगे मार्गदर्शन करने को कहा है। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की और कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे आगे बढ़ पार्टी का नेतृत्व और मजबूती से करें। संगठन के हित में बराबर सोनिया जी कह रहे थे, संगठन के हित में जो करना और जो बल सेक्रीफाइस देना मैं तैयार हूँ। सहमत बनने के लिए आप नेतृत्व करते रहिए और हम लोग एक बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। चिंतन शिविर कब होगा? कुछ नहीं, सभी मिल के बात किए, चिंतन शिविर और सभी एक होके बात किए और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या करना उसकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को भरपूर मदद करना, सपोर्ट करना, ये फैसला हुआ। मुझे लगता है किशोर के कहीं ना कहीं मैंने अपनी जिम्मेदारियों को शोल्डर नहीं किया। कुछ दिनों पहले भी जताई गई थी, जिसके बाद अब रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर जैविक और केमिकल हथियार बना रहा है, जिनका इस्तेमाल अगर इस जंग में हुआ तो तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। असल में जंग शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही अमेरिका ने यह आशंका जताई थी कि रूस यूक्रेन पर जैविक और केमिकल हथियारों से हमले कर सकता है। लेकिन अब रूस का आरोप है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर जैविक और केमिकल हथियार बना रहा है, जिनका इस्तेमाल कर यूक्रेन रूस से बीमारी फैलाने की साजिश रच रहा है। मगर रूस के इन आरोपों को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की झूठा बता रहे हैं। यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से केमिकल और जैविक हथियारों की बात कई बार दोनों तरफ से उठी, लेकिन अपने आरोपों के समर्थन में किसी ने भी कोई ठोस सबूत दुनिया के सामने नहीं रखे। केमिकल हथियार वो हथियार होते हैं जिसमें जहरीली गैस या जहरीली पदार्थ से हमला किया जाता है और ये इंसानों की त्वचा, आंखों, सांस की नली और फेफड़ों को सीधे नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि जैविक हथियार यानी कि बायोलॉजिकल वेपन में बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो इंसानों में इंफेक्शन फैलाने में बेहद कारगर होते हैं। बायोलॉजिकल वेपन बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं और ये लोगों को अपंग तक कर सकते हैं या फिर उनकी जान तक यहां पर ले सकते हैं। उधर यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी सेना के हमले और भी ज्यादा तेज हो गए। रूस की फौज ने शहर के रिहायशी इलाकों को अपने निशाने पर ले लिया और सूरज के उगने से लेकर दिन छिपने तक ना जाने कितनी जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए। वहां से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें रूस के टैंक सड़कों पर तैनात दिखे, जिनके जरिए मारियोपोल में मौजूद रिहायशी इमारतों पर गोलों की बरसात की गई।
ऐसा सिर्फ एक दो जगहों पर नहीं, कई इलाकों में हुआ। शहर धमाकों की आवाज से गूंज उठा। चारों तरफ या तो जलती इमारतें देखी गईं या फिर आग की लपटों की वजह से उठ रहा धुआं। इन हालात में यूक्रेन के सैनिकों ने इधर उधर छिपकर अपनी जान बचाई। लेकिन जिन लोगों ने इन हमलों में अपनों को खोया, उनका दर्द फूट फूट कर बाहर आया। इन हमलों में बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हुए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस बीच रूसी सैनिकों से लोहा लेने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने घर में घुसे 4 रूसी फौजियों को बिना हथियार के डटकर मुकाबला किया और उन्हें अपने घर से भागने पर मजबूर कर दिया। इस बहादुरी की तस्वीर के वायरल होते ही दंपत्ति काफी चर्चा में आ गए, क्योंकि उसमें वो रूसी सैनिकों से भिड़ते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, जब बिना हथियार के वो लोग रूसी फौजियों की ओर बढ़े तो उन्हें डराने के लिए रूसी सेना के एक जवान ने हवा में फायरिंग कर दी। लेकिन इससे उनका हौसला पस्त नहीं हुआ। वो लोग धक्का देकर उन सैनिकों को अपने घर से निकालने पर तुल गए। इससे पहले मिकोलाइव के उस इलाके में कब्जे के बाद 3 रूसी सैनिक बुजुर्ग के मकान के गेट पर पहुंचे और उसे तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद उन्होंने वहां तलाशी ली, लेकिन इसी दौरान वो बुजुर्ग और उनकी पत्नी घर से बाहर निकले और सैनिकों को वहां से चले जाने को कहा। वहीं जंग के 18वें दिन रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव के बाद चर्निव शहर पर कई मिसाइलें दागी। आरोप है कि ये हमले रात के वक्त किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों को हुआ। जिसकी जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और राहत टीमें लोगों की मदद में जुट गईं। चर्निव शहर के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें एक हाउसिंग सोसाइटी आग की भीषण लपटों में घिरी दिखी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने लपटों पर पानी की बौछार की, मगर आग लगातार फैलती चली गई, जिसके बाद इमारत में फंसे लोगों और घायलों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत राहत के काम में लगे कुछ लोग एक बड़ी सीढ़ी की मदद से इमारत के अंदर दाखिल हुए। तब जाकर कुछ लोगों को निकाला जा सका। रूस का ये मिसाइल हमला इतना घातक था कि आसपास की कई और इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। इन इमारतों के मलबे में दबे लोगों को निकालकर फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। पूरी दुनिया की नजर रूस और यूक्रेन की जंग पर टिकी हुई है, लेकिन इसी बीच इराक के इरबिल शहर में अमेरिकी दूतावास पर हमला हो गया। आरोप है कि हमला ईरान की तरफ से किया गया और ये इतना खतरनाक था कि रात के अंधेरे में पूरा इरबिल शहर थर्रा उठा। एक दो नहीं बल्कि दावा है कि ताबड़तोड़ 12 मिसाइलें दागी गईं और उनके निशाने पर इरबिल शहर में मौजूद अमेरिकी दूतावास था। मिसाइल हमले के बाद शहर का रंग ही बदल गया। हर तरफ आग के शोले नजर आने लगे। धमाकों के बाद वहां लोग सहम गए। इससे पहले आसमान से कुछ मिसाइलें गुजरती हुई दिखाई दी, जिसके बाद दावा किया गया कि इन्हें ईरान की तरफ से छोड़ा गया।